चलो, कल कहाँ तक पहुंचे थे अपन? लॉगरिथमिक आगे गए थे शायद, एब्सोल्यूट वाला कर रहे थे ना? सिग्नम और एब्सोल्यूट देखते एक बार वापस। कल मैं चेंज कर लूंगा ये पीपीटी। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हाँ ये वाला कर रहे थे ना कल, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, वो क्लियर है सबको? क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन? या तो x देगा या तो माइनस एक्स देगा। x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव x, ठीक है। याद रखो ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी कुछ याद नहीं रखा चलेगा, ये ग्राफ याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ये चीज समझ जाओ कि इसको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को कैसे याद रखना है? वन आएगा नहीं तो माइनस वन आएगा। वन आएगा जब वन क्या बोलते हैं, जीरो से बड़ा है। माइनस वन आएगा जब जीरो से छोटा है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि सिग्नम फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। एंड ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहां से यहां वाला कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया, बट कन्वर्जन जो क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ये होगा, ठीक है। ठीक है, जीआईएफ फंक्शन और स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। रेडियन फंक्शन पता है सबको क्या होता है? जीआईएफ मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एक्स। अगर जीआईएफ ऑफ 1.2 बोलूंगा तो कितना आएगा? 1। इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, इससे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से? 1 है, 0 है, माइनस 1 है, माइनस 2 है, बट सबसे बड़ा कौन है? 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली बताओ भाई, माइनस 1.2 का कितना होगा? -2। -2 क्यों होगा? माइनस 1.2 इधर कहीं पे आएगा, इसके पहले बहुत इंटीजर्स होंगे, बट सबसे बड़ा कौन सा है? -2। क्लियर है? समझा? नेगेटिव नंबर्स के लिए ऐसे काम कर रहा है, पॉजिटिव के लिए। क्लियर है? पक्का? ग्राफ देख लो एक बार। ये पता है ना, हम लोग ये डॉट क्यों डालते हैं एंड फिर ये बबल क्यों डालते हैं? डॉट मतलब ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, और बबल मतलब ये पॉइंट नहीं इंक्लूड, ठीक है। और ये बीच के तो सारे इंक्लूड हो गए। क्लियर है? समझा? डोमेन आर होता है और रेंज सारे इंटीजर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं अंदर, बट आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह जाने दो, क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 3 एंड y इज आल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 5, देन फाइंड x प्लस 5 वेयर दिस डिनोट्स GIF। कैसे करेंगे देखो, मुझे y ये भी दिया हुआ है और y ये भी दिया हुआ है, मतलब ये दोनों क्या होंगे मेरे? इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, इसको क्या लिखूंगा मैं? इस 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट है ना, एनीवेज उसमें फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 को मैंने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। इसको बाहर निकालने के बाद क्या बचा? ये हो जाएगा GIF ऑफ x माइनस 6, ऐसा बनेगा। और -6 प्लस 5 कितना आएगा? माइनस। क्लियर है? समझा? अभी ये चीज किसके बराबर है? y, बट y इज ऑल्सो इक्वल टू 2x प्लस 3। तो नेक्स्ट लाइन में वही किया है, 3 टाइम्स GIF ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 3, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये इस साइड आ गया, 1 उस साइड गया, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। ध्यान देना, GIF ऑफ x का वैल्यू आ रहा है 4, मतलब GIF का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब उसके अंदर कोई भी इंटीजर डालूंगा उसका आंसर क्या आने वाला है? तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 4 से 5, बट 5 नहीं होगी। 5 पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 नहीं होगा, बट उसके पहले के सारे नंबर होंगे। क्लियर है? तो y का वैल्यू कितना होगा देखो। अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे? y का वैल्यू पता है हमें, 2 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 3। GIF ऑफ x का वैल्यू कितना आया? 4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 4 प्लस 3, 11। तो y का एक ही वैल्यू है, y का एक ही वैल्यू आएगा विच इज 11। तो बताओ x प्लस वाई कहां से कहां लाया करेगा? अगर y का वैल्यू 11 है
तो हर x में 11 ऐड होता जाएगा, मतलब 4 में 11 ऐड करो कितना होगा 15, 5 में 11 ऐड करो मतलब 15 इंक्लूड होगा और 16। क्लियर है? और बताओ अगर मेरा x इस इंटरवल में, सॉरी मेरा x प्लस वाई, ठीक है, मेरा x प्लस वाई इस इंटरवल में लाई करेगा, तो GIF कहां से कहां लाई करेगा? बताओ इसके बीच में आने वाले हर नंबर का GIF क्या होगा? ये x प्लस वाई का वैल्यू है, ठीक है, ये ओनली x प्लस वाई का है, तो GIF का वैल्यू कितना आएगा हमेशा? ठीक है, सो GIF ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज। क्लियर है? समझा? ये देख लो पहले, ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 का GIF प्लस 1/2 प्लस 1/1000, ऐसे करते 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 हमने किया 1/2 प्लस 2946 अपॉन 1000। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका आंसर क्या होगा, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है? GIF। क्लियर है? समझा? ठीक है, अब क्वेश्चन को ना ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है? ध्यान देना, ये क्या है? GIF है, इसका आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो एक सेट ऑफ नंबर्स के लिए एक इंटीजर आएगा, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स के लिए एक ही इंटीजर आएगा। कुछ सेट ऑफ इंटीजर्स है, कुछ सेट ऑफ नंबर्स है जिनके लिए क्या आएगा मुझे 1, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स के लिए क्या आएगा 2। 1/2 मतलब कितना? 0.5। 0.5 को मैं कहां तक ऐड करूं? 0.5 में मैं कितना ऐड करूंगा कि मुझे इसका GIF 1 आता जाए? ध्यान देना, ओनली 0.5 का कितना आएगा? 0। ठीक है, सिर्फ 0.5 का कितना आएगा? 0। तो मतलब पहले मुझे ऐसे सेट ऑफ नंबर्स मिलेंगे जिनका GIF क्या होते जाएगा? 0। में देखो, अभी इसमें 0.5 में मैंने समझो 0.57 ऐड किया, सॉरी 0.37 ऐड किया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.87। अब 0.87 का GIF क्या होगा? 0 ही होगा। तो मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसका मेरे को GIF क्या आने वाला है? 0 आएगा। तो बताओ कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका मुझे आंसर क्या आएगा? 0 आते जाएगा। इनफाइनाइट नहीं होगा। 0.9999 ऐसे करते करते जाएंगे, बट हमारे पास यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? 1000। अगर 1000 तक का रिस्ट्रिक्शन है, और देखना 0.5 ऑलरेडी बैठा है सबके पास, 1/2 1/2 1/2 सब में है। 1/2 में कितना और ऐड करना है मेरे को? तुम लोग क्या बोल रहे हो कि ये लास्ट नंबर होगा? इसमें हम इनफाइनाइट 9 डाल सकते, 0.499, और इतने पे ही क्यों रुकना है? क्योंकि नीचे क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.499, और ये लास्ट नंबर होगा। क्यों लास्ट नंबर होगा? क्योंकि नेक्स्ट नंबर होगा 500। 500 मतलब 0.5, और 0.5 प्लस 0.5, इसका आंसर कितना आएगा? और इसका GIF कितना आएगा? तो मतलब मेरे पास कितने नंबर हो गए? देखो, 1 से चालू करना है, और कितने नंबर हो गए? 499, मतलब 500 नंबर ऐसे। ठीक है, 500 नंबर ऐसे जिनका GIF क्या आने वाला है मेरे को? 0। तो 0 इंटू 500 कितना आएगा? ठीक है, तो पहला ये 0 क्लियर। अब नेक्स्ट, अभी ऑफ कोर्स 1 है, अभी इसके आगे बहुत नंबर ऐसे आएंगे जिनको ऐड करता जाऊंगा तो क्या आने वाला है? 1 आएगा। कहां तक 1 आएगा? 0.5 ऑलरेडी बैठा है, इसमें और कितना ऐड करूं कि 1 आते जाएगा? 1.999, ये नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, ये नंबर का GIF निकालूंगा, तो ये लास्ट नंबर होगा जिसका GIF क्या आएगा? 1। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरा? 2, और 2 का GIF 2 आने वाला है। ये नंबर कैसे आएगा? अभी ये हमारे पास ऑलरेडी है और ये हमें चाहिए, तो कितना बचा? मतलब 1499/1000। क्लियर है? तो यहां तक, अब 500 से, ध्यान देना, 500 से ये नंबर तक सबके GIF क्या होने वाले? 1। और कितने कितने नंबर है इसके बीच में? 500 से 1500, कितना हुआ? 1000। तो ये हो गया 1 इंटू। समझा? क्लियर है? अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है 1 प्लस 1, सॉरी 0.5 प्लस 1.5 मतलब 2, मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या होगा? इसके आगे सारे नंबर्स का GIF कितना आने वाला है? 2, बट कहां तक?
क्या ये नंबर के बाद सबका जीआईएफ चेंज हो जाएगा? ठीक है, ये नंबर के बाद क्या मैं 2.499 को 2499 बाय 1000 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? बस। तो इसके बीच में कितने नंबर हो गए? 1000, तो 2 इंटू 1000 प्लस, अभी देखना, अब इसके आगे हर नंबर का जीआईएफ क्या आएगा? 300, सॉरी 3 आएगा। लास्ट नंबर क्या होगा इसका? 3.499 में जब 0.5 ऐड करूंगा, ये आएगा 3.99 और ये होगा मेरा लास्ट नंबर जिसका जीआईएफ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बट क्या ये नंबर है इधर? उसके पहले ही कोई नंबर है? 294। ठीक है, क्लियर है? 2946 तो लास्ट नंबर है, मतलब इसका भी जीआईएफ कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। तो कितने नंबर हो गए? 500 से यहाँ तक कितने हो गया? 447। 3 इंटू 447 को ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है? 43। क्लियर है? समझा? कुछ डाउट है? टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, 4341 आ रहा है आंसर। क्लियर है? क्या जीआईएफ कैसे यूज करना है समझा? पक्का? अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखो, ठीक है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और जीआईएफ कनेक्टेड, ठीक है? फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ क्या है? कनेक्टेड है। जीआईएफ मतलब क्या होता है? अब जैसे ये नंबर है, इसका जीआईएफ कितना आ रहा है? 3। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये 0.99। और ये कैसे आता है? हम क्या करते हैं, ठीक है, वो दिखाने के लिए बस हम करते हैं नंबर विच इज 3.99 माइनस इसका जीआईएफ। इसका जीआईएफ कितना आया? कितना आ रहा है? 99। ठीक है, क्लियर है? फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल वाला पार्ट, इट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। 2.1 इज 0.1। क्लियर है? समझा? अब ध्यान देना, नेगेटिव नंबर का भी कुछ पॉजिटिव ही फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा, और वो कैसे आएगा? ये फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, क्या है? तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इसका मतलब है नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज इक्वल टू x माइनस जी आई एफ। अब एक नेगेटिव नंबर लो, -2.4 ले लिया। इसका अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 नहीं है, 0.6 है। कैसे आएगा वो? इसमें डाल दो, ये हो गया -2.4 माइनस, अब बताओ जीआईएफ कितना आ रहा है इसका? -3, तो -3 कितना आ गया ये? समझा? तो इसको देख के तुम क्या बता सकते हो? हाँ, चलो ये एक हो गया इसका, और समझो पॉजिटिव का मैंने यही वाला ले लिया कि 2.1 का 0.1 है। ये दो चीज देख के तुम क्या बता सकते हो? बताओ क्या बता सकते हो? क्या कभी कोई नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 आ सकता है, बट 0.9 आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -1 आ सकता है, -0.5 आ सकता है? कब? -1/2 ले लो, -0.5 अगर मैंने ले लिया, -0.5 माइनस इसका जीआईएफ कितना है? -1 है, तो कितना आ रहा है ये? तो क्या कभी नेगेटिव में जा रहा है वो? मतलब मेरा फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहां से कहां लाई करेगा? 0 to 1, और उसमें भी 1 इंक्लूड नहीं। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, बस क्वेश्चन में यही दो यूज करना है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ यूज नहीं करना। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करने का है। ओके, सॉल्व करना है मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है कि एक्स मेरा कहां से कहां होगा, एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा, मल्टीपल वैल्यू। इसमें अब तक जितना भी किया है सब कुछ यूज होगा। कैसे? क्या क्या है देखो, पहले तो मॉड यूज हो गया, फिर जीआईएफ, एंड देन फ्रैक्शन। ठीक है, क्या क्या यूज हो गया? मॉड,
GIF एंड फ्रैक्शन। मैंने क्या बोला था, मॉड को कैसे ओपन करना है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। अब जब प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स में ओपन करूंगा, यहाँ पे लोग ने पहले माइनस एक्स में किया, ठीक है, लेस देन जीरो, ठीक है, माइनस में किया, तो माइनस में करूंगा तो पहले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1। बट अब ध्यान देना, हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो x के लिए एक मेरे पास क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्या कि अगर मेरा 2x माइनस 1, ध्यान देना मॉड के अंदर जो भी है, मॉड के अंदर, मॉड के अंदर क्या है, ये पूरा पार्ट है, तो इस पूरे पार्ट को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, सिर्फ x को नहीं। हम लिखने के लिए लिखते हैं कि हाँ मॉड x है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x और माइनस एक्स फॉर x लेस देन जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि x को ही लेना है, इसका मतलब क्या है, मॉड के अंदर जो था उसको हमने क्या किया, लेस देन जीरो। तो इसके अंदर देखो मॉड के अंदर क्या है, 2x माइनस वन, तो हमने क्या किया 2x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आता है कि x इज लेस देन वन बाई टू, लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। ये एक पॉइंट याद रखो, क्या आया कि मेरा जो भी x का वैल्यू आएगा वो किससे कम होना चाहिए, वन बाय टू। नेक्स्ट, अब इक्वेशन ऐसा दिखेगा मेरा, है ना, यहाँ पे लिखा ही है, वन प्लस वन माइनस टू एक्स हो गया, तो इसको वन माइनस टू एक्स लिख दिया ये लोग ने भी। लास्ट स्लाइड पे हमने क्या देखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस GIF ऑफ x। तो क्या मैं इसको यूज करके ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस GIF, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा। बस ये वाले x को क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस GIF ऑफ x, क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस GIF ऑफ x, तो हो जाएगा वन माइनस टू टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस GIF। क्लियर है, समझा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू टाइम्स GIF ऑफ x माइनस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, वही आ रहा है देखो, वन माइनस टू टाइम्स GIF ऑफ x माइनस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू जो भी मेरा RHS है थ्री टाइम्स प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट। अब कैंसिलेशन कर सकता हूँ या फिर ट्रांसफर वगैरह कर सकता हूँ, ये उधर चला गया, सब चेंज होके मुझे क्या आ रहा है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से ये फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है। अब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्यों निकाला, मैं बाकी भी निकाल सकता था, GIF का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकता था ना, उसकी रेंज अपने को पता है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या है, जीरो से वन। हमने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज निकाला, कितना आया, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाला, कितना आया, वन माइनस फाइव टाइम्स GIF ऑफ x अपॉन फोर। अब तुम बोल ही रहे हो कि इसका रेंज क्या है, जीरो से वन। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, हमने क्या किया, जीरो से वन के बीच में इस वैल्यू को डाल दिया। अब यहां से मुझे एक GIF का वैल्यू आता है विच इज माइनस थ्री बाई फाइव एंड लेस देन इक्वल टू वन बाई फाइव। यहां से इसको सॉल्व करके मुझे आया ये। अब यहां से मैं x का वैल्यू बता सकता हूँ क्या, बता सकता हूँ क्या होगा, ध्यान देना जरा सा, यहाँ पे क्या है, GIF है, GIF का आंसर हमेशा क्या आता है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, बट ये नंबर क्या है, कितना हो गया, माइनस पॉइंट सिक्स, ये क्या है, पॉइंट टू, सॉरी पॉइंट। अब मुझे बोला कि GIF ऑफ x जो है इसके बीच में लाई करता है, और इसके बीच में लाई करेगा मतलब इंटीजर होगा, तो मतलब GIF ऑफ x का इकलौता वैल्यू क्या है, जीरो। GIF का वैल्यू जीरो ही होगा, क्योंकि मुझे बोला कि इसकी वैल्यू पहली बात माइनस 0.6 से 0.5 के बीच में, अब उन दोनों के बीच में एक ही इंटीजर लाई करता है जो है जीरो, तो GIF का आंसर वही होना चाहिए। अब क्या तुम मुझे x का वैल्यू बता सकते हो, जीरो से, जीरो से, देखो ध्यान दो, GIF का वैल्यू कितना आ रहा है, GIF का वैल्यू कितना आ रहा है, GIF ऑफ x का वैल्यू जीरो। ऐसे कितने नंबर है जिनके GIF का वैल्यू जीरो है, जीरो से वन,
और 0 से 1 में 1 इंक्लूड बट 0 इंक्लूड। अब ये आंसर भी गलत है, पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली गलत है, क्यों होगा बताओ? लेस देन 1/2, ठीक है। हमने पहले ही निकाला था कि ये कंडीशन के लिए हमारा x क्या है, लेस देन 1/2। लेस देन 1/2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एंड 1/2 भी इंक्लूड, ठीक है। क्लियर है, समझा? अब नेक्स्ट, क्या मुझे फ्रैक्शनल पार्ट पता है? देखो, फ्रैक्शनल पार्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 - 5 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन 4। ये मैंने सॉल्व करके निकाला था, मुझे पता चला जी आई एफ का वैल्यू कितना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 1/4, मतलब 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 25। तो क्या ये x का वैल्यू बोल सकते हो डायरेक्ट? ये तो ऐसा आ रहा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, बट डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ क्या कि x इज 0.25? बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन, हाँ, 0 से 0.5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, हमने लेस देन 0 के लिए चेक किया, बट ग्रेटर देन 0 के लिए भी एक बार चेक, इसमें दूसरा वैल्यू भी आ सकता है। जब ग्रेटर देन 0 लूंगा तो मुझे कितना आया, x शुड बी ग्रेटर देन 1/2, x शुड बी ग्रेटर देन, तो अभी यहाँ पे जब मैंने लेस देन 0 लिया तो ये तो -2x - 1 ऐसा था, बट प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2x - 1। अब इस x को मेरे को पता है कैसे ओपन करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस जी आई एफ ऑफ x। इसको जब मैं ओपन करूंगा ऐसे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ x -1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 - 2 कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे आया कि जी आई एफ ऑफ x का वैल्यू कितना है, -2। बट मेरा x का वैल्यू तो ऑलवेज क्या है, 1/2 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव, तो जी आई एफ नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या? तो ये कंडीशन का आंसर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, समझा? इसलिए बोलता हूँ दो कंडीशन रहता है, दोनों चेक करके देखते हैं। मॉड में यही होता है, दो दो कंडीशन चेक करके देखना पड़ता है, बच्चे एक ही कंडीशन लेंगे वही लेके आगे बढ़े। क्लियर है? ये तो इजी है। ये नीचे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मुझे पता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ, यही चीज नीचे दी हुई है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/√, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 पे लाई करता है, जहां पे 1 इंक्लूड नहीं होगा, बट यहाँ पे 0 भी नहीं हो पाएगा, क्यों 0 नहीं हो पाएगा, 1/0, ठीक है, समझा? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है देख लो, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जब x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, बस मैं कुछ भी नंबर लू, उसका आंसर मुझे वही सेम नंबर आएगा। अगर मैं लूंगा लेट से 1, तो y का वैल्यू भी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। क्लियर है? अभी तुम्हारा मोस्टली खत्म हो गया टाइप ऑफ फंक्शन, इसके आगे कुछ अलग फंक्शन आएगा तो बता दूंगा, बट जितना फंक्शन पता होना चाहिए था उतने सारे फंक्शन हमने देख लिए, ठीक है। तो डोमेन और रेंज पे से क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो ये फंक्शन जो है इसके दो पार्ट है, ठीक है,
एक ये टर्म है और एक ये टर्म। जब दो टर्म्स का हम लोग को निकालना है, दो अलग अलग टर्म्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डोमेन एंड इन डोमेन में जो कॉमन रहेगा वो इस क्वेश्चन का डोमेन। ठीक है, पहले निकालना चालू करो। सबसे इजी इसका निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। इजी। अब डोमेन ऑफ इसका निकालना है, इसका डोमेन कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे जल्दी। टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि अंदर वाला नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता लॉग। ठीक है, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं जाते। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये जीरो नहीं हो सकता। फ्रैक्शन का भी ध्यान रखना, फ्रैक्शन इनडिटर्मिनेट हो गया तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और वो कब होगा, जब नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, एक्स इज लेस देन टू। इसको सॉल्व करोगे, क्या आ रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। मतलब क्या, x लेस देन टू है और वन के बराबर नहीं है, मतलब माइनस इंफिनिटी से वन एंड वन से टू, बट वन इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा फॉर दिस टर्म। तो बताओ अभी, इस पूरे फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसमें और इसमें क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है उन दोनों में बताओ, x इज ग्रेटर देन माइनस वन, और इसमें आ रहा है मतलब माइनस वन से वन, और यूनियन ऑफ वन से टू। ठीक है, क्लियर है, बोलो। ये लॉग का कैसे निकाला, लॉग ऑफ log of 2 minus x is not equal to 0। इसका आंसर जीरो कब आएगा, जब x 2 होगा, नहीं। एक log के टर्म का आंसर जीरो कब आता है, log ऑफ लेट से मैंने बोला जिसका बेस है 2, तो यहाँ पे क्या नंबर आता है कि इसका आंसर जीरो आए, 1। ठीक है, अभी लॉजिक कैसे हुआ, आता है log में कन्वर्ट करना, नहीं आता। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। इसी स्टेटमेंट को जब मैं log में लिखूंगा तो कैसे लिखता हूं, log ऑफ बेस 10 ऑफ 1000 इज 3। बेस का कौन सा पावर मुझे ये नंबर देता है, हमेशा यही होता है, कौन सा भी लॉग का बेस हो तो ये चीज कर सकते। ठीक है, क्या है, 10 क्यूब इज 1000, तो उससे मुझे आता है log बेस 10 ऑफ 1000 इज। ठीक है, ये कन्वर्जन समझा। अब इस लॉजिक से बता, 2 रेस टू 0 कितना आएगा, 1। मतलब यहां पे जो भी बेस है रिगार्डलेस, उसका 0th पावर ये आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल। समझा, क्लियर है, ये कन्वर्जन याद रखो, सारे लॉग एक्सपोनेंशियल का लॉग भी इसी से कन्वर्ट होगा। ठीक है, हो गया था ना ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो, देख लो मतलब क्या है, कैसे क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये एक टर्म है, माइनस साइन ऑफ दिस दूसरा टर्म। ठीक है, पहला वाला देखो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मतलब क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन 1। तो x कहां से कहां तक आया, माइनस इंफिनिटी से 1 तक आया, है ना। अब डोमेन ऑफ ये क्या हो जाएगा, इसमें x की वैल्यूज डालनी है, क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए मुझे आंसर नहीं आएगा, x की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए मुझे इसका वैल्यू, इसका आंसर नहीं आ रहा है, बताओ। क्या मुझे इस टर्म का आंसर नहीं आएगा अगर मैं x का कोई भी वैल्यू डालूंगा, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, पाई डालो, पाई बाई 2 डालो, इंफिनिटी डालो, मिल जाएगा। साइन का फंक्शन ग्राफ है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो x विल बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मुझे, माइनस इंफिनिटी। क्लियर है, समझा। ये वाला फंक्शन सेम,
ये मेरे पास रूट का फंक्शन अलग है, ये मेरे पास रूट का फंक्शन अलग है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, अलग अलग सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, रूट ऑफ x प्लस 3 इज रियल इफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से आ रहा है x इज ग्रेटर देन -3। इसको सॉल्व करूंगा तो आ रहा है x लाइज बिटवीन -4 एंड 4। क्लियर है कैसे आया, पक्का। तो अभी इसमें और इसमें कॉमन क्या है, -3 से 4। क्लियर है, समझा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सेम मेथड है, दोनों का इंटरसेक्शन ही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। पहले हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए एक्स की पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज है, ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। किसी को कुछ डाउट, 0 नहीं हो सकता, बाकी सारे नंबर्स पॉसिबल। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स का बताओ, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से इंफिनिटी। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -1 से इंफिनिटी माइनस। क्लियर है, समझा। आज के लिए हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1 1 मिनी टू 1 1 2 ऑन 2 ये सब चालू करना है। क्या इतना पार्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, क्या होता है डोमेन, क्या होता है एक्स की वैल्यूज, कोडोमेन। हाँ, जो भी हमारा सेट बी होगा या जिस सेट पे हमारा फंक्शन जा रहा है वो क्या हो जाता है, कोडोमेन। और रेंज, जो वैल्यूज फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं फ्रॉम द कोडोमेन, ठीक है। अब मैं जरा इधर 2 3 फंक्शंस बनाता हूँ, सॉरी रिलेशन बनाऊंगा, तो मुझे बताओ कि वो फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। ये फंक्शन है, पक्का। क्यों फंक्शन है, फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है, सारे वैल्यूज कोई ना कोई रिलेशन फॉर्म करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा रख दूं, क्या फंक्शन होगा अभी, क्या अगर मैं यहां से यहां ये बना दूं, अब फंक्शन है कि नहीं है, है। क्यों फंक्शन है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है सेट ए के हर एलिमेंट में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या वो चीज हो रही है, और क्या एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेम पे फायर कर रहे हैं, बट फिर भी क्या ये वैलिड है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है, ए सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक एक बार वहां पे कोई ना कोई रिलेशन बनाने चाहिए। क्या ऐसा कुछ है कि सेम एलिमेंट से नहीं बना सकते, क्या ये मेरा फंक्शन है, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। क्लियर है, क्या फंक्शंस वाला पार्ट समझा है अच्छे से, कुछ भी डाउट, डोमेन रेंज कोडोमेन ये 3 चीजों में कुछ डाउट है, पक्का। चलेगा फिर आज के लिए इतना ही।